हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन सीख रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में आपको इनवर्स फंक्शन डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता बताया गया था और उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी सिखाया गया था और फार्मूला आपको बताया गया था कि इनवर्स से पहले फार्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है कि पहले उसको सॉल्व करना पड़ता है। जब फंक्शन दिया हुआ यानी उस फंक्शनों को सॉल्व करके सिंपली कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो उसमें आपको फार्मूला का जरूरी पड़ता है और कुछ सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपको कल बताया गया था। फिर से आज यहाँ पर लिखा हो गया है कि आपको ये 4 सब्स्टिट्यूशन है जो आपको इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब भी आपको एक्सप्रेशन में मतलब क्वेश्चन में जब भी जैसे दिखाई दे √1 - x² या √1 + x² या x² - 1, तो उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया गया था कि वहाँ पर हम लोग या तो cos tan sec या cos 2 जैसे कुछ पुट करते हैं और वैसा चीज़ पुट करते हैं जिससे हमारा जो रूट है वो खत्म हो जाए, यानी होल स्क्वायर अंदर में आ जाए और हमारा आसानी से रूट गायब हो जाए और उसका सोल्व कर पाए। तो उस तरह से सॉल्व करने के लिए आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी KCC नायक बुक के आपको टाइप 3 का जो भी क्वेश्चन है आपको सभी सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है, तो उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया गया था और जो कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था वो आपको PDF में दिया जा चुका है, तो वहाँ से आप हिंट्स देखकर समझ लीजिए और अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, मतलब समझ नहीं आया हो तो फिर उसको बता दिया जाएगा। तो आज हम लोग KCC नायक का एक्सरसाइज 11.2 का टाइप 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि इन सभी जो क्वेश्चन टाइप 3 में जितना भी दिया हुआ है उन सभी क्वेश्चन में क्या है कि आपको पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चन जो दिया गया क्या है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है सभी को हमको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालने नहीं लगते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई अगर होने वाला तो सिंप्लीफाई करते हैं, यानी उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आपको सभी आराम से सिंप्लीफाई होगा, तो बारी बारी सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि आपको जो ये 4 लिखा हुआ है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी में से कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जैसे अगर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया √1 + x² और √1 + x² के लिए बताया गया था कि tan थीटा या cot थीटा में कुछ ही पुट कर लेते हैं। क्यों पुट करते हैं? क्योंकि जैसे हम यहाँ पर tan थीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर में √1 + tan square थीटा और √1 + tan square थीटा। ये फार्मूला किसी को होता है, अगर आपको याद हो तो ये sec थीटा का फार्मूला होता है कि sec थीटा क्या होता है √1 + tan square थीटा। उसी प्रकार से अगर रूट में अगर इस तरह से हो तो हम सेक पुट करेंगे, सेक पुट करने से क्या हो जाएगा कि √sec² - 1 और √sec² - 1 यह फार्मूला होता है tan थीटा का। तो सब्स्टिट्यूशन ये रूट आपको पूरा पूरा हट जाता है और सिंपल हमको त्रिकोणमितीय एक्सप्रेशन आ जाता है और उस एक्सप्रेशन आने के बाद हम उसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से आपको सब्स्टिट्यूट करना है और जब भी आपको इस तरह से लिखा दे यानी कि √1 + x √1 - x, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? cos 2 थीटा या cos थीटा पुट कर सकते हैं। जब cos थीटा पुट करेंगे तो हाफ एंगल में जाएगा और cos 2 थीटा रहेगा तो आपको सिंगल हाफ एंगल नहीं जाएगा, मतलब कि आपको जो एंगल है यहाँ वो सिंगल एंगल में रहेगा और उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका चॉइस है कि आप यहाँ पर या तो cos 2 थीटा पुट कीजिए या cos थीटा पुट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा सॉल्व करके। तो आपको ये मेनली आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से जब भी आपको फॉर्मेट दिखाई दे तो उसको पुट करना होता है और पुट करने से पहले हम लोग अगर नहीं समझना है तो पहले रफली हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करने से हमारा आसानी से वो रूट हट जाए और सिंपल हमें एक्सप्रेशन मिल जाए जिसको हम आराम से सॉल्व कर पाए। तो हम बारी बारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ तो पहले सबसे पहले आपको हम इसको y मान लेंगे, क्योंकि इसको जब x वैल्यू डिफरेंशिएट करता है तो कोई फंक्शन को y मान सकते हैं और ये फंक्शन ही दिया गया, लिखा है क्या कि फंक्शन जो इसको डिफरेंशिएट करना है x रिस्पेक्ट में। तो पहले इसको क्या करें, y मान ली, यानी पहला नंबर लेट y बराबर, फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं, लेट y बराबर tan इनवर्स √1 + x² + x। अब ये मानने के बाद हम इसको डायरेक्ट dy/dx यानी दोनों तरफ dy/dx लगाया था और डिफरेंशिएशन नहीं निकालने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर निकालने लगिएगा तो आपको ये tan का फॉर्मूला काम कराने के लिए tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, d tan इनवर्स x/dx बराबर 1/1 + x²। तो ये फार्मूला कब काम करता है, जब यहाँ पर जो यहाँ दिया हुआ वही यहाँ रहना चाहिए, यानी कि tan इनवर्स x है तो यहाँ x रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x जगह बहुत सारा बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको अगर लेकर फॉर्मूला बैठाइएगा तो आपको आंसर आने बहुत परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि आपको दिखाई दिया कि एक्सप्रेशन है, हमेशा सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी इस तरह से आया तो आपको क्या करना है, हमेशा कुछ ना कुछ पुट करना, हमेशा क्या करना, कुछ ना कुछ पुट करना, या तो वो डायरेक्ट फार्मूला ही होगा आने तो कुछ ना कुछ पुट करना। फार्मूला क्या होगा, जैसे देखिए अगर ये आपको कोई फार्मूला अगर मैच कर रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे,
लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि आपको ये जो फॉर्मूला लिखा है इन्वर्स करने के लिए कि 2 sin इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स 2x रूट 1 एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है। तो इन सभी फॉर्मूला आपको ये मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। तो क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर यहाँ पर हम tan थीटा या cot थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में और इस फॉर्म का हम क्या बोले tan थीटा cot थीटा। आपका चॉइस है, जो भी पुट कीजिए, आपको दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो हम tan थीटा पुट कर लेते हैं। तो जब भी हम चूंकि एक्स बराबर क्या लिखे tan थीटा, तो हमने क्या किया, एक्स जो वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ था उसको हम किसी और वेरिएबल जो थीटा है उसमें कन्वर्ट करें, और यहाँ पर जो थीटा या पैरामीटर कहलाएगा, tan थीटा जो थीटा वेरिएबल है पैरामीटर कहलाएगा। तो इसलिए हमेशा आंसर तो आपको एक्स नहीं देना होगा, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जैसे हम पुट करते हैं वहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, और जो थीटा का वैल्यू जो नीचे आएगा लास्ट में फिर उसको रिप्लेस कर देंगे और एक से टर्म उसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप इसको निकालिएगा तो यहाँ पर tan इनवर्स इधर भेज दीजिए, दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये हम लोग इक्वेशन 1 मान के छोड़ दें, ये हम लोग हमेशा ये काम कर लेते हैं। जब भी पुट करते हैं तो वहाँ से जो पुट करते हैं उसका वैल्यू निकाल कर छोड़ लेते हैं, यानी जब भी tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू निकाल कर वहाँ पर छोड़ देंगे, और इसको इसमें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चूँकि x के ऊपर tan थीटा पुट हुआ तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर होने की वजह से tan स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस tan थीटा इतना आ गया। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स। ये फॉर्मूला होता है सेक का, सेक थीटा 1 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है सेक का, और यहाँ पर आ गया प्लस tan थीटा। ये फॉर्मूला 10th में याद किए होंगे, ये फॉर्मूला 10th से याद था। तो इसके बाद यहाँ आने के बाद में हमको क्या करना है, अब यहाँ आने के बाद में अब आपको सोचना है कि बाहर इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई तभी हो पाएगा जब अंदर में बाहर कितना tan इनवर्स, तो अंदर में आपको tan इनवर्स टर्म है, यानी कि केवल tan इनवर्स है, और जो tan इनवर्स कट जाए और हमारे से आंसर आ जाए। अदरवाइज इसका सोल्व करने का दूसरा कोई मेथड नहीं, यानी कि अगर बाहर में कोई tan इनवर्स है तो आपको अंदर में tan इनवर्स अगर बाहर में है तो अंदर में आपको tan x से कुछ भी हो सकता है ये लाना होगा, और ये सिंप्लीफाई और सिंपली x मिल जाएगा। यानी बाहर में tan इनवर्स तो दिया हुआ, तो हमको इस जो दिया हुआ है इसको tan और x के रूप में लाना है, यानी कि सिंपल बाहर में tan लाना और एंगल में जो भी आ जाए उसको कोई मतलब नहीं, और ये सिंपली सॉल्व होकर x आ जाएगा, यानी y बराबर x आ जाएगा। x से हम कुछ भी कर सकते हैं और उसको डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसको पूरे को tan बदलना। तो जब भी पूरा को tan बदलना हो तो इसको बदलने का क्या तरीका है कि जब भी आपको कोई भी सम 10 से सीखते हैं कि जब भी हमको कोई ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है तो उसको सॉल्व करने के सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा उसको साइन कॉस में बदलते हैं, और उसी में बदल के हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदलेंगे, यानी दोनों को बदलेंगे। tan इनवर्स इसको लिखेंगे 1 बाई cos थीटा प्लस इसको sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं। अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा tan इनवर्स, ये एलसीएम हो गया cos थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा, क्योंकि इसका एलसीएम तो cos थीटा आ गया 1 प्लस sin थीटा। अब यहाँ आने के बाद में फिर सब इसको हम अलग अलग नहीं कर देंगे, अलग अलग में ही पहुँच जाएंगे, अलग करने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ आने के बाद में अब आपको बताया गया था कि आपको रिजल्ट याद करने के लिए दिए थे कि उस रिजल्ट में से अगर आप देखा जाए तो आपको जो रिजल्ट है उसी में से एक रिजल्ट है, और इस तरह से क्वेश्चन आने के बाद में आपको सिखाया गया था कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप अटक जाइएगा। तो अटकने के लिए आपको याद दिलाया गया था कि यहाँ पर रिजल्ट आपको बार बार प्रैक्टिस रखिए, और वो रिजल्ट के माध्यम से हम लोग उसका आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि उसको यहाँ से कैसे सॉल्व किया गया है वो आपको सिखाया गया था। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आपको यहाँ आ जाए तो आपको हमेशा 2 चॉइस है यहाँ आने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ से 2 मेथड। पहला मेथड क्या है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 प्लस sin का फॉर्मूला आप जानते हैं, बताया गया था cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ पर थीटा बाई 2 नहीं है, सिंगल एंगल होता। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला आ जाएगा, और हम लोग फॉर्मूला में थीटा जब x बोले थे तो यहाँ थीटा जब यहाँ पर x पर थीटा तो थीटा ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो एक फॉर्मूला ये जानते हैं, और उसी प्रकार से cos थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में जानते हैं। तो cos थीटा हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का। तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी एंगल आधा हो गया, यानी कि हम लोग इसके जगह पर इसके जगह यूज कर सकते हैं, और यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो शॉर्ट तरीका है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसको शॉर्ट तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स
ये ऊपर कितना आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करने के लिए हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी से तोड़ेंगे, और आपको ए प्लस बी जब कीजिएगा कितना आएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 1 कट जाएगा, और आपको ऊपर में सिंबल बच जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ क्या मिल जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। यानी कि हम एक स्टेप बचा रहे हैं, हमको जगह नहीं लिखने के लिए, आप लोग बोल दिए डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। यानी कि इसका हमारा क्या आ जाएगा, इधर फॉर्मूला यहाँ से सोल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट आ गया हमारा tan इनवर्स, ऊपर में क्या बोले कि एक कट गया स्क्वायर तो एक सिंपल बचा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और डिवाइड बाई आ जाएगा, यहाँ पर प्लस वाला कट चुका है, एक प्लस बी और माइनस बी टूट कर cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ आने के बाद फिर से आपको बताया गया था कि जब भी आपको कोई भी त्रिकोणीय एक्सप्रेशन cos साइन के फॉर्म में और हर अंश में दिया हुआ तो वहाँ सबसे पहला काम होता है cos से डिवाइड कीजिए, और cos से डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट क्या आ जाता है, जैसे हम cos से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, आप लोग डिवाइड का लैंग्वेज लिख लीजिए, हम डायरेक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा आपको 1 cos थीटा बाई 2 से क्या डिवाइड कर ऊपर नीचे आता है, ये कट गया, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बाई cos कितना होता है tan थीटा बाई 2, फिर यहाँ पर ये कट जाएगा 1 बचेगा, और माइनस ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2, और इतना आने के बाद क्या हो जाएगा, फिर इससे आपको ये बताया गया था कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह हम आपको याद करने के दिए थे, क्यों दिए थे क्योंकि बार बार इस तरह से आता है, आप अगर क्वेश्चन में गौर कर रहे हैं तो आपको बार बार ये आता है, ये रिजल्ट ये फॉर्मूला भी बार बार आता है, और इससे ज़्यादा कुछ सीखना नहीं होता, आपको सिंपल अगर इतना याद है यही आपके लिए मुश्किल क्वेश्चन, और सब सिंपल ही क्वेश्चन होता है, तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो बहुत ही आसान, अगर याद नहीं तो आपके लिए फिर से मुश्किल, क्योंकि अभी तक हम अगर बताया देखा जाए तो इन्वर्स से लेकर यहाँ तक अभी आपको 5-6 बार बता चुके, 5-6 बार आपको यूज हो चुका है, तो ये आपके लिए अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये यूज होता है। और कैसे यूज किया था आपको पता कि इसका अगला डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, क्यों इसकी यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 जगह tan बाई 4, और यहाँ पर 1 तो 1 रहने देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं tan बाई 4, और tan बाई 4 को लिखते हैं क्योंकि tan बाई 4 कितना होता है 1, और 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस तरह से फार्मूला में सेटिंग होता है किसका, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस का, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस का, यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि ये बाहर में tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब इस तरह से आगे, अब इस तरह से आने के बाद हम क्या बोले कि हम जो एक्सप्रेशन किया हुआ था हम इसको सिंपली कन्वर्ट करके सिंपल टाइम ला दिए, और यहाँ टाइम से नाम से कट गया, एक इसका वाई को चल रहा था, ऐसा वाई को चल रहा था, और सिंपली कट गया, और सिंपल हमको वाई बराबर मिल गया, और वाई बाई क्या मिल गई है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ मिलने के बाद हम क्या करेंगे, थीटा मान पुट कर देंगे, थीटा मान क्या है यहाँ से tan इनवर्स x, तो जैसे हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा y बराबर पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x, और 1/2 को बाहर कर दिए, 1/2 में बाहर कर कोई दिक्कत नहीं, और इतना लिखने में हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन करना डिवाइडेशन निकालना, तो पाई बाई 4 कितना होता है पाई बाई कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो 1/2 का 1/2 बाहर रहेगा, और tan इनवर्स इसका डिफरेंस कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसलिए dy बाई dx बराबर आ जाएगा 1/2 तो बाहर निकल चुका है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे मुश्किल काम क्या था, तो आपके लिए ये सोचना कि ये यहाँ के बाद कैसे सॉल्व करें, यहाँ का सॉल्व करने के लिए आपको क्या बोलता है, जब भी ये दिखाई दे तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उससे ही बनता है। और इसका एक और शॉर्ट तरीका क्या होता है बता रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ कॉस्ट रह जाए तो हाफ एंगल, चूंकि एक हाफ में कन्वर्ट कर तो दोनों को हाफ एंगल ले जाना हो। और यहाँ आने के बाद में आपको जो स्टेप सब सिखाया गया था वही स्टेप है, कोई नया आपके लिए नहीं है, तो नोट कीजिए। उसका शॉर्ट मेथड यहाँ सॉल्व कर दीजिए। तो भाई इसी क्वेश्चन को जो यहाँ सब सॉल्व करने के शॉर्ट मेथड बताए थे, यहाँ शॉर्ट मेथड क्या है इसको बदलने के लिए आपको एक बार बताया जा चुका है, फिर से बता रहा है कि जब भी इस तरह से फॉर्म आ जाए तो आपको याद रखना क्या है कि हम इस साइन को क्या करेंगे, कॉस में बदलेंगे। साइन क्या करेंगे, कॉस में बदलेंगे। और कॉस में बदलने के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि पाई बाई 2 का थीटा, यानी 10 फॉर्मूला जो पढ़े थे, साइन में जब भी कॉस में बदलना हो तो पाई बाई 2 का थीटा फॉर्मूला यूज करना होगा। और इस कॉस को साइन में बदलेंगे, तो इस कॉस को साइन में बदलेंगे, पाई बाई 2 का थीटा का यूज करेंगे। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी साइन की जगह ये लिख दी और कॉस की जगह पर साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा।
आगे। और इतना आने के बाद क्या करना है, इस तरह क्यों कर दिए, तो इस तरह से करने से हमारा ये tan के रूप में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 क्या है, क्योंकि अगर यहाँ 2 थीटा आता है सिंपल थीटा आता, अगर यहाँ पर थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। और साइन थीटा का भी यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूला से हम इस दोनों को ऊपर तोड़ देंगे और तोड़ देंगे तो हमको आराम से आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा बराबर tan इनवर्स अंदर जैसे फॉर्मूला तोड़ेंगे तो थीटा का कितना है पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी इस पर बाई 2 करना है। तो जैसे बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे बाई 2 कीजिएगा तो पाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि जैसे इसको आधा कीजिएगा तो भाग 2 से दीजिएगा तो पाई 4 आ जाएगा और माइनस थीटा बाई 2 आएगा। तो इसके जवाब क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, फिर नीचे में आ जाएगा इसको हाफ इनवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, यानी थीटा जब कितना इतना है तो बाई 2 के जैसे करेंगे तो इसमें पाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। इतना आगे और इतना आने के बाद में अब क्या करेंगे, आराम से हम कैंसिल हो जाएगा। कौन कैंसिल होगा, कॉस कैंसिल होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में मतलब 2 होता है कॉस, तो एक कॉस कैंसिल हो गया क्योंकि एंगल सेम था इस कारण कैंसिल हो, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। और इस तरह से आपको क्या मिल गया कॉस बाई साइन, और कॉस बाई साइन कितना होता है कोट, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स कोट और एंगल क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। और इतना आने के बाद में चूंकि हम जान रहे हैं बाहर tan इनवर्स है तो अंदर में tan आएगा तभी कट पाएगा, तो इस कॉट को फिर से tan बदलना, और इस कॉट को tan बदलने के लिए फिर से tan फॉर्मूला पाई बाई 2 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे, यानी आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा जब कितना है ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो जैसे आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको माइनस अंदर जाएगा, तो जैसे माइनस अंदर जाएगा तो ये आपको सोल्व हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस अंदर भेजिएगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आपको लॉस का थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इस तरह से ये आपको घटेगा, ये 90 में से 45 काटो तो 45 यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा। और ये tan से tan कट गया, अंदर कितना मिल गया ये, और ये कितना हो गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। हमने यहाँ पर घटा भी दिया एक बार, यानी घटा भी दी और इसको कट कर लिख भी दिया, वाई बाई इतना मिलेगा चूँकि ये वाई बाई चल रहा। और इतना आने के बाद फिर से वही जो डिफरेंशियल करना आसान है, यानी डी बाई डी कितना हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है इसका 0 और प्लस 1/2 बाहर निकल गया और थीटा, तो थीटा का वैल्यू पुट कर लो। थीटा का वैल्यू कितना है, क्योंकि हमेशा जब भी डिफरेंशियल करते हैं चूँकि एक्स रिस्पेक्ट करना है, डिफरेंशियल कहाँ करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जब एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये एक्स रहना चाहिए, तो यहाँ तो एक्स है थीटा है तो इस पर थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा वैल्यू को कितना होगा tan इनवर्स एक्स, तो पहला थीटा का वैल्यू पुट होगा उसके बाद डिफरेंशियल करेंगे, वाई हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स एक्स बाई 2। अब तो यहाँ डिफरेंशियल करना आसान है, जो पिछला रिजल्ट आया था वही आ जाएगा 0 आ जाएगा प्लस 1/2 बाहर निकल गया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए आपको बार बार बताया था कि जब आपको मात्र 6-7 मतलब कि लगभग 7 या 8 रिजल्ट दिखाया गया था वही आपको रिजल्ट याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नया सीखने वाले है नहीं। अगर उतना याद रखते हैं तो आपके लिए सबसे आसान, नहीं तो फिर मुश्किल है। तो किस तरह से सॉल्व किया देखेंगे, तो यहाँ किया जा चुका है, तो इसको सॉल्व हो चुका है 2 मेथड से। और इसको मेथड को सॉल्व करने के लिए जो आपको बुक में हिंट्स दिया हुआ है, अगर हम इसको कॉट का पुट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर tan या कॉट कुछ ही पुट कर सकते हैं, tan या कॉट कुछ ही पुट कर सकते हैं, तो अगर हम इसको कॉट पुट करते हैं तो आपको बहुत सिंपल हो जाता है, इतना कन्वर्ट ही नहीं होता। जैसे आप कॉट पुट कीजिएगा तो आपको बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंपल का आ जाएगा कि ऊपर में आपको 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और नीचे में साइन थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, हाफ इनवर्स तोड़ देंगे और तोड़ते ही आपको ये पाई बाई 2 सब कुछ अपना आएगा नहीं और आंसर सेम आएगा। यानी कि अगर जैसे कॉट पुट कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर आप पूछिएगा कॉट क्यों पुट किए tan क्यों पुट किए, तो दोनों से सॉल्व होता है, कोई लॉन्ग बनेगा कोई शॉर्ट बनेगा। तो आपको ट्राई करना मतलब दोनों मेथड से बनाइए प्रत्येक क्वेश्चन को, और ध्यान रखिए कौन क्वेश्चन कैसे बन रहा है, नहीं तो दोनों मेथड बनाने का सॉफ्टवेयर देगा तो हाई मालूम, तो दोनों सॉल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए और हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ इन सभी क्वेश्चन में क्या है कि आपको सेम एक्सप्रेशन, तो आप सभी जगह tan या कॉट पुट कीजिए, आपको आसानी से सारा का सारा बन जाएगा। तो आप स्वयं बना लीजिएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाला।
यानी यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ए दिया गया है और ए दिया गया तो क्या हो गया, आपको ए के लिए कल लिखाया गया था कि अगर ए है तो ए के रूप में पुट करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं 6 नंबर, आप यहाँ तक नोट करें। तो भाई हम लोग अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, यानी 6 नंबर को। यहाँ तक जब भी क्वेश्चन है सभी में आप सेम प्रोसेस अपनाइएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसको पीडीएफ भी दे दी जाएगा सॉल्व करके, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमको कौन सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है? दिखाई क्या दे रहा है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए क्या पुट करने को बताया गया है? कॉस से साइन पुट करेंगे। लेकिन यहाँ ए आने की वजह से हम लोग इसमें ए पुट करेंगे, यानी ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। तो दोनों में से कोई पुट कीजिए, आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। ए है तो सिर्फ ए पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? पुट एक्स बराबर ए कॉस थीटा पुट कर लेते हैं, कॉस थीटा। जैसे हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई बराबर, तो जैसे हम क्या बोले कि जब भी आप पुट कर दीजिए तो वो थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ये आंसर एक्स रूप में ही देना है, तो हमेशा इसको थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। इसलिए सिंपल आ जाएगा थीटा बराबर, पहले तो ये डिवाइड में आएगा और आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। पहले ए डिवाइड आएगा और उसके बाद इनवर्स लेंगे तो ये कॉस इधर आ जाएगा, यानी कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा। ये इक्वेशन 1। अब इसको पुट करना है tan इनवर्स एक्स में कितना पुट करते हैं? ए कॉस थीटा और रूट अंडर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पुट हो गया, तो पुट करना सिंप्लीफाई करेंगे tan इनवर्स ए कॉस थीटा ऊपर है, फिर नीचे आ जाएगा रूट अंडर। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पुट होगा तो ये स्क्वायर जैसे दोनों ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ कॉस का थीटा आ जाएगा और ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अंदर में, और अंदर में कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और इसको भी तो फॉर्मूला होता है किसका? साइन स्क्वायर थीटा का, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर निकल के ए आएगा और साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है, यानी क्या जाएगा आपको tan इनवर्स, सॉरी साइन का आ जाएगा ए कॉस थीटा बाई ये ए स्क्वायर बाहर निकल के ए आ गया, और ये रूट के अंदर में क्या है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस का थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन थीटा। हो गया। अब यहाँ पर ए से ए कट गया और यहाँ आसानी से आएगा tan इनवर्स कॉस बाई साइन कितना होता है? कॉट, और फिर ये वाई बराबर आ गया, फिर वाई बराबर। अब चूंकि हमको tan बाहर है, इसको tan आएगा तभी कटेगा, यानी कि कॉट थीटा को क्या करेंगे? tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इस तरह से ये tan से tan कट गया और सिंपली मिल गया हमको y बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना? इक्वेशन 1 से कितना है? कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, तो पुट कर देंगे और y बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। कहाँ से? फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1। तो यहाँ आने बाद क्या करना है? हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दी, तो इधर में भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स, और पहले से कितना देखा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ प्लस माइनस है, तो यानी कि माइनस है तो दोनों में अलग अलग होगा, यह जाएगा डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 और माइनस डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ पर इसका तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, माइनस। और यहाँ देखें फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स में जो दिया हुआ है वो एक्स बाई ए है और यहाँ पर एक्स है, तो इसमें भी आपको फॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा। तो पहले फॉर्मूला सेटिंग करने के लिए एक्स बाई ए लिखना होगा, तो पहले क्या आ जाएगा? डी कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बाई डी एक्स बाई ए, और ये चूंकि डिवाइड कर दिया अपना से तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स बाई ए और बाई डी एक्स जो दिया तो पहले से, यानी इससे करके सिंपल आ गया, तो ये माइनस रहा। अब यहाँ तो फॉर्मूला काम कर रहा है, फॉर्मूला काम करके कितना जाएगा? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स होगा कितना? एक्स बाई ए है, यानी माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू, और ये क्या आ जाएगा? 1 बाई ए क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो 1 बाई ए बाहर हो जाएगा, और एक्स डी एक्स बाई डी एक्स कितना? 1। तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका जाएगा एलसीएम भी हो जाएगा और ए ऊपर भी चल जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर से ए आपको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो जाएगा ये 1 बाई ए तो पहले बाहर निकाल के सबसे पहले, और ये आ जाएगा 1 बाई
ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर रूट का हट कर ऊपर चल जाएगा। ए स्क्वायर से जैसे रूट निकलेगा बाहर तो ये 1/a निकलेगा और ये अल्टीमेट जाएगा तो आ जाएगा 1/a, और यहाँ से आ जाएगा 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा गुणने ए से ए कट जाएगा और सिंपली आ जाएगा 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर होगी। तो इस तरह से करना क्या था कि सिंपली आपको कन्वर्ट पुट करना था। पुट करने में जब भी ए हो तो ए पुट कीजिए, अदरवाइज आपको सिंपल रहेगा, सिंपल पुट कीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई परेशानी है नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन था तो ये हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो वही हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आगे 7 नंबर में आपको दिया हुआ, इसमें भी 6 क्वेश्चन है और एक बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए, यानी सिंप्लीफाई हो जाए। तो सॉल्व में अगर देख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपको मान ली, इसको y को मान ली साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो फिर आपको यह है कि इस तरह से तो लिखा नहीं है कि 1 माइनस 2x स्क्वायर के लिए क्या पुट किया जाए। तो हम क्या बोले कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करते हैं, हमसे त्रिकोणीय पुट करना हो और क्या पुट करना है साइन कोसाइन, तो उसमें से कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे हमारा क्या होगा सिंपली कन्वर्ट हो जाए और आराम से हम सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ पुट करना चाहते हैं जो बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन का टर्म आ जाए, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में कोई साइन का फॉर्मूला आ जाए या कॉस का फॉर्मूला आ जाए, और उस तरह से जब भी साइन या कॉस का फॉर्मूला आ जाए तो हम क्या कर लेंगे उसको आराम से कन्वर्ट करके और साइन साइन कट जाएगा। अगर कॉस भी आ जाता है तो कॉस को 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख देंगे और साइन साइन कट जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस 2x स्क्वायर, अगर यहाँ हम x के जगह पर क्या पुट कर देते हैं साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है जिसमें से एक ये भी होता है, यानी कि अगर हम देखा जाए अगर सेम मैच किया जाए तो अगर हम x के जगह पर साइन थीटा पुट कर देंगे तो आराम से आ जाएगा फॉर्मूला, और एक cos में कन्वर्ट हो जाएगा और cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही पुट होगा, यानी क्या पुट होगा x के जगह पर साइन थीटा पुट कर लेंगे, x बराबर साइन थीटा जैसे पुट करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, इसको इक्वेशन 1 मान ली, इसमें पुट कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंदर आपका फॉर्मूला हो गया किसका cos 2 थीटा का। और जब भी सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं बगल में जो फॉर्मूला है उसको लिखा जाएगा, आपको यहाँ पर हम लिखा हुआ है तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। और इस तरह से हमारा साइन है यहाँ cos कटेगा नहीं, तो इस cos से क्या करना साइन में बदलना होगा, तो इसके लिए 90 माइनस थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ कितना है 2 थीटा। और इस तरह से हमारा ये साइन साइन कट गया और यहाँ सिंपल क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और फिर से क्या करेंगे y बराबर, अब इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा का वैल्यू कितना हम लोग आया हुआ है साइन इनवर्स x, यानी क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, ये फॉर्म 1 से आ गया। और यहाँ आने के बाद क्या करना है और आराम से डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों तरफ डिवाइड dx लगा दीजिए। तो डिवाइड dx लगाने के लिए डिवाइड डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप सब फॉर्मूला में है ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और बाहर 2 कांस्टेंट बाहर ही है डिफरेंशिएशन से, और साइन इनवर्स कितना होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल आपका आंसर कितना आ गया -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में सिंपली क्या था कि आपको पुटिंग ही करना था, और पुटिंग में देखना था क्या पुट करें हमारा सिंपल कन्वर्ट हो जाए सिंपल रूप में। तो हमेशा आपको ज्यादा कुछ याद करना है नहीं, 4 याद रखिए और इसमें आपका आराम से होएगा। तो इस तरह से ये भी हो गया। उसी प्रकार से अगर ये देखा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन मैच कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पुट कर लेंगे tan या cot, और यहाँ पे दोनों से कोई पुट कर लीजिएगा आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कर सकते हैं स्वयं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तीसरा नंबर में भी क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है क्या पुट करने के लिए cos या sin, तो कोई भी पुट कर लेंगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल ही हो जाएगा, पुट कीजिएगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पुट होगा तो ऊपर मतलब जहां जहां एक्स है वहां पुट होगा और आराम से उसका जो भी एक्सप्रेशन अंदर में त्रिकोणमिति का आएगा उसको सॉल्व करना बताया जा चुका है, तो वहां से आ जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। इस 4 नंबर पर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये सिंपल सा इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो इस फॉर्मूला में से कुछ पुट होगा नहीं,
और जब भी आपको एक्स स्क्वायर नहीं और रूट लगा हो तो हमेशा क्या पुट करते हैं, या तो cos 2 थीटा या cos थीटा, हमेशा जब भी हो तो ये पुट करते हैं। ये पुट करने से फायदा क्या होगा कि ये जो देता है ये आपको होल स्क्वायर में देता है, ये आपको जो भी देता है क्या आता है, होल स्क्वायर में। यानी कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ पर सिंपल 1 प्लस cos थीटा रहता तो आ जाता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये है जो भी है स्क्वायर में आता है होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट को गायब कर देता है, तो इसलिए हम लोग अगर 2 थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी हम क्या सोचा है कि एक्स जगह पर या तो हम cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं या थीटा, तो cos 2 थीटा पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, पुट कर लेंगे एक्स बराबर cos 2 थीटा। तो जैसे हम पुट किया तो क्या करना है, इसको हम इनवर्स में, मतलब कि थीटा के रूप में हमको निकालना वैल्यू कि थीटा वैल्यू कितना होगा। थीटा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इनवर्स इधर आ जाएगा, यानी आपको दिस मिला जाएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, cos जाके इनवर्स आ गया, और इस तरह से आपको थीटा आ गया, सिंपली थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, इसको इक्वेशन 1 मान ली। अब इसको लिख लिया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ जैसे करेंगे तो आपका जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर आ जाएगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। और इसका तो फॉर्मूला देख चुके हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है जब भी माइनस पर साइन में और प्लस होता है cos में रहता, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यही यूज करेंगे, ये और ये दोनों को यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे, तो आ जाएगा आपको साइन इनवर्स, ऊपर ये फॉर्मूला से आ जाएगा रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2 दिया हुआ है, और यहाँ से क्या होगा रूट 2 बाहर निकल जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, सिंपली cos बचेगा, और यहाँ पर सिंपली साइन बचेगा, यानी आ जाएगा साइन इनवर्स यहाँ रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, इतना आ गया। और इतना आने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, अब यहाँ से रूट 2 दोनों से कॉमन हो जाएगा, रूट 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा साइन इनवर्स रूट 2 जैसे कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर ब्रैकेट में जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और बाई 2 है, और यहाँ रूट 2 से 2 कटेगा तो रूट 2 बचेगा। और ये जो आपको मिल चुका है, ये अगर आपको याद हो तो कल का क्वेश्चन यही था, आपको कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, ये आपको बुक में दिया हुआ है 5 का आपको सामने, और 14 नंबर जो क्वेश्चन है टाइप 2 का 5 का 4 नंबर क्वेश्चन यही है, यहाँ पर है। यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद क्या करते हैं हम लोग 1/√2 को अलग करते हैं, और 1/√2 को चूंकि हमको साइन इनवर्स यहाँ है तो अंदर में हम साइन ए प्लस बी साइन माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो सेटिंग करते हैं उसके लिए 1/√2 को दोनों में कर देते हैं, और 1/√2 के जगह पर क्या लिखते हैं साइन π/4 और cos π/4, और वहाँ से लिख कर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए आपको जो कल क्वेश्चन बताया गया था वही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप आसानी सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व होकर यहाँ डिफरेंशिएट करना भी आसान है, तो आप यहाँ से खुद कर लीजिए, चूँकि कल बताया जा चुका है कौन सा 5 का 4 नंबर क्वेश्चन, ये आपको एजेटिव यहाँ से शुरू हो गया है, तो आप स्वयं कर लीजिए। चूँकि वहाँ पर cos इनवर्स या साइन इनवर्स कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ साइन साइन में कन्वर्ट साइन ग्रुप में लिखेंगे और इसमें आराम से सॉल्व कर लेंगे उसी प्रकार से तो यहाँ सॉल्व कर दीजिएगा, आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो चुका है, इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो भैया हम लोग अगला क्वेश्चन है 5 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए इसको, और यहाँ पर हमने क्या दिखाई दिया है कि जब भी हमको क्या दिया 1 + x स्क्वायर, और यहाँ बाई 2 दिया हुआ है, लेकिन 1 + x स्क्वायर के लिए क्या बताएगा कि tan a cot पुट कर सकते हैं, लेकिन हम tan a cot पुट करने से देखिए क्या हो रहा है, जैसे हम पुट करेंगे x बराबर tan थीटा, तो यह आ जाएगा आपको cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये ऊपर में आ जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो ऊपर रूट के ऊपर है, इसका फॉर्मूला होता है क्या sec थीटा, और बाई रूट 2 रह जाएगा। और इतना आने के बाद में हमें क्या करना, सॉल्व करना, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, बाहर में cos इनवर्स है तो अंदर में cos इनवर्स रहना चाहिए, लेकिन ये 1/√2 की वजह से आपको फिर यहाँ पर कन्वर्ट करने में परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना आप डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप यहाँ कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सेक को हम cos से बदलने क्या लिख सकते हैं 1/cos, और फिर 1/cos से नीचे आ जाएगा, तो फिर आपको नीचे में कटेगा नहीं, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना एक बार tan थीटा, ये आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा।
और सॉल्व भी होगा तो बहुत मुश्किल से। इसलिए क्या करना है आपको, यहाँ पर हम ये पुट नहीं करें, कुछ और सोचेंगे क्या वो क्या पुट कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से, जब भी आपको रूट अंडर 1 प्लस एक समय काम क्या है कि रूट घटाना, और रूट घटाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये पुट कर सकते हैं या ये पुट करेंगे कॉस टू थीटा। कॉस पे पुट करने से क्या हो जाएगा, जब भी 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आराम से सिंपली हमको क्या आ जाएगा, स्क्वायर टर्म में आ जाएगा और उससे रूट हट जाएगा। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉस टू थीटा पुट करेंगे, एक्स पर कॉस थीटा नहीं, एक्स स्क्वायर जब पर कॉस टू थीटा, उससे क्या हो जाएगा कि आप ये आपका बन जाएगा कौन सा 1 प्लस कॉस टू थीटा, और 1 प्लस कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 से 2 कट भी जाएगा और आराम से स्क्वायर से आपका रूट हट भी जाएगा। यानी कि पूरा पूरा जो क्वेश्चन है ना ये आपको उससे नहीं पुट होगा, इस पुट करने से बनेगा। तो इसलिए क्या पुट होगा, एक्स बराबर कॉस टू थीटा, एक्स स्क्वायर यानी क्या पुट हो रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस टू थीटा। तो फिर से हमको थीटा का आंसर निकालना है, चूंकि आंसर तो हमको थीटा का फॉर्मेट में नहीं देना है, एक्स फॉर्मेट में। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, इधर इन्वर्स आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा सिंपल 2 थीटा बराबर कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा इक्वेशन 1 मान ली, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ जाएगा वाई बराबर कॉस इन्वर्स रूट अंडर क्या बोले एक्स बराबर कॉस टू थीटा रखना, तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, और ये ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा आराम से कॉस इन्वर्स, ये फॉर्मूला क्या होता है अंदर में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 अंदर अंदर कट गया, और आपको सिंपली मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर स्क्वायर का आपको सिंपली मिल गया क्या आपको कॉस थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस कॉस करके सिंपली क्या मिल गया थीटा, यानी वाई और थीटा, और थीटा का वैल्यू हम 1 से रख लेंगे, वाई आ जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये हमारा आ चुका है, अब इसको क्या करना है तो डिफरेंशियल निकालना, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले 1 बाई डिवाइड एक्स लगा देंगे दोनों तरफ, ये 1/2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट था, तो डी कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई डी। और फिर से यहाँ क्या देख रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स से तो फॉर्मूला काम करेगा नहीं, तो फिर से हमको क्या सेटिंग करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 डी कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये 1/2 हो गया। और इसका फार्मूला कॉस इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है -1/1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर है यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर कितना 2x हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये ब्रैकेट माइनस है इसलिए ब्रैकेट में सब गुना नहीं है, 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर 4, यही अगर फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देने वाला था कि जब भी अगर हमको ये कॉस थीटा पुट करने से नहीं हो रहा है तो हम लोग हमेशा कॉस टू थीटा पुट कर देंगे, और कॉस टू थीटा पुट करने से आपका आराम से सिंपली में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्स, तो वहाँ पर हमको याद रखना होगा कि जो भी टर्म दिया होगा उसके बराबर पुट करना है, यानी कि एक्स जगह पर नहीं, अगर एक्स जगह पुट कर देंगे फिर से आप फंस जाइएगा, तो हमेशा एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर जगह पुट होगा, तो आपको ये ध्यान देना। तो हो गया, ये सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे ये 6 नंबर क्वेश्चन आसान है, आसान क्यों है क्योंकि डायरेक्ट आपके फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि प्लस माइनस ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, डायरेक्ट कॉस थीटा पुट कीजिए, और तो यहाँ पर ए है, ए के कारण ए कॉस थीटा पुट होगा, और पहले ए ऊपर नीचे निकल कट जाएगा, और कट कर आराम से जो हम लोग सिंपल है और आराम से आ जाएगा, तो ये सॉल्व स्वयं कर लीजिएगा, हो जाएगा। पहले ए कॉमन हो जाएगा, पुट क्या करेंगे यहाँ पर इसमें पुट एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा, और ए एक कॉमन होकर ऊपर नीचे कट जाएगा, और आराम से 1 माइनस कॉस टू थीटा आएगा, फिर 1 प्लस कॉस टू थीटा आएगा, और दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे इस दोनों से, और ऊपर कट कर पूरा का पूरा फिर से आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर का सॉल्व हो जाएगा। तो उसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर ले रहे हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन सारा सिंपल ही है। सिंपल क्यों है क्योंकि ये सारा सब फॉर्मूला ही दिया हुआ, अगर आपको ध्यान दीजिए तो ये जो लिखा हुआ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, यानी इसके बाद हम ये लिख देंगे और इसका डिफरेंस करना आसान है। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ चारों का चारों सब फॉर्मूला ही दिया हुआ, तो आराम से बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसको लेट
वाई बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस बराबर आ जाएगा बाई फार्मूला से क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये वाई बराबर हो गया। अभी तो सिंपल सा है, इसमें हमें x क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कोई मुश्किल काम है नहीं, यानी कि डायरेक्ट डिफरेंशियल कर देंगे dy बाई dx लगा देंगे, यानी 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और d tan इनवर्स x बाई dx और 2 और इसका कितना होता है tan इनवर्स x का डिफरेंस का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर हो गया आपको 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से जो भी क्वेश्चन है ये भी आपका फार्मूला ही देखिए, दूसरा नंबर ये फार्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स x का है, यानी कि इसका भी आंसर यही आएगा, यह भी आपका फार्मूला ही इसी का, यानी इसका भी आंसर यही आएगा, सेम ही आएगा, कोई नया नहीं आएगा। और ये इसको क्या करेंगे सेक इनवर्स से जाओ, तो सेक इनवर्स तक इसे फार्मूला नहीं होता है, कॉस इनवर्स होता है, तो पहले इसको क्या करेंगे सेक को कॉस में बदलेंगे। तो आपको इनवर्स का फार्मूला रूल क्या होता है कि सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स, और या कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी इनवर्स में क्या होता है कि आपको जो अंदर का जो एंगल होता है केवल वही आपको इनवर्स क्वालिटी मारता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले से ही 1/4 में है, तो इसी जगह डायरेक्ट कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा इसी जगह पर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, डायरेक्ट ये इसके बराबर है, और ये डायरेक्ट फार्मूला ही है इसका, यहाँ लिखा हुआ है ये फार्मूला है 3 कॉस इनवर्स x का, यानी दिस बराबर हो गया 3 कॉस इनवर्स x, 3 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और कॉस इनवर्स x का फार्मूला ही होता है डिफरेंशिएशन का -1 बाई √1 एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल आपका आंसर आ गया कितना 3 बाई √1 एक्स स्क्वायर। तो ये आपको सारा सिंपल ही, तो इसको नोट कीजिए, स्वयं बना लीजिएगा, तो करना है नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करना, तो भाई हम लोग इसका अगला क्वेश्चन 9 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर जो भी क्वेश्चन है इसको सबको सॉल्व करने के लिए क्या है कि अब आपको यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है, यानी कि ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये आपको tan इनवर्स का जो दिया हुआ है और ये फार्मूला याद होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करना है कि इस फार्मूला से हम क्या करना है, इसको मैच कराना है और वहाँ पर देखना है कि यहाँ पर x के ऊपर कितना है, और डायरेक्ट हम लोग जितना होगा वहाँ पर ये आ जाएगा, यानी डायरेक्ट हमको इस फार्मूला से इसको मैच कराना है सभी को, और देखना है क्या है कि x के ऊपर यहाँ पर कितना। तो वो देखने के लिए अगर पहला नंबर क्या है कि ये दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या देखें tan इनवर्स दिखाई दिया और इस फॉर्मेट में है, तो जब भी ये tan इनवर्स इस फॉर्मेट में हो तो इसका फार्मूला यही होता है कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह क्या देखना है कि x के ऊपर कितना है, क्योंकि फार्मूला में क्या होना चाहिए पहले 2 होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग पहले 2 छाट लेंगे, तो इससे छाटने के लिए बाहर में tan इनवर्स नहीं और यहाँ 2 निकाल लिए, तो ये 2√x बच गया, और बाई 1 तो चाहिए 1 है, और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या देखना है कि x के ऊपर कितना, तो ये जो 2 के बगल में जो बचता है वही तो x होता है ना, जो 2 के बगल में जो बचता है वही तो x होता है, यानी कि इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर यानी कि 2√x का स्क्वायर, और इतना और मैच कर लेंगे कि ये लिखा सेम है कि अलग अलग। जैसे आप मैच कीजिएगा तो इसका स्क्वायर टूटेगा कितना होगा 4, और रूट एक्स का कितना स्क्वायर √x हो जाएगा, यानी कि ये लिखा सेम। तो हम लोग क्या देख पाए इसमें यहाँ x के ऊपर कितना है 2√x, x के ऊपर कितना है 2√x, तो इतना में कन्वर्ट करने के बाद या तो आप इसको t या कुछ मान लीजिए थीटा, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, क्योंकि इस फार्मूला को बगल में लिख लेंगे, और इस फार्मूला से कितना लिखा जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला में क्या था x के ऊपर कितना है 2√x, तो यहाँ निकल के आ जाएगा, और 2 तो रहेगा ही, यानी डायरेक्ट आ जाएगा इसका आंसर 2 tan इनवर्स x के ऊपर कितना है 2√x, यानी डायरेक्ट इस फार्मूला के इसको हम यहाँ पर लिख लें, या नहीं तो आप क्या करते हैं पुट करते हैं फिर से, या लेट कर लेते हैं 2√x बराबर t या थीटा कुछ भी, तो यहाँ पर t लिख देते, फिर से इस फार्मूला का अंदर इतना आता, यहाँ t आ जाता, और t जब फिर से पुट कर देता है, यानी 2 स्टेप बढ़ जाता है, उसको कोई फायदा है नहीं। डायरेक्ट भी करना सीख लीजिए। डायरेक्ट क्या करना है कि हमेशा इसको इससे मैच करने के लिए पहले हमको 2 चाहिए तो 2 छाट लेंगे, बाद बाकी के छोड़ देंगे, जब बाद बाकी होता है वही हमेशा x होगा, हमेशा वही x होगा, तो वही x हो जाएगा, और फिर फार्मूला से मैच करेंगे, यहाँ 1 चाहिए तो 1 है, फिर माइनस चाहिए तो माइनस है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जो है उसी का स्क्वायर चाहिए ना, तो वो जो है उसी का स्क्वायर दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर लिखने के बाद में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, अगर चेंजिंग आएगी तो फार्मूला सेट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा और सेम रह गया। इस तरह से ये फार्मूला आपको बन गया किसका 2 tan इनवर्स 2√x का, क्यों, क्योंकि एक्स बराबर इतना, तो इस तरह से ये हो चुका। अब ये सिंपली हो गया, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल काम था, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना आसान काम डायरेक्ट फार्मूला में, तो हम लोग हमेशा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन डायरेक्ट करते नहीं। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे, यानी ये y बराबर हो गया तो dy/dx लिख देंगे डायरेक्ट आंसर।
तो भाई इसका अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर से मैच करना है कि जब भी इस तरह से लिखा हो तो कोई ना कोई फार्मूला में सेटिंग ही होता है। तो फार्मूला में हम सोचना है कि किसका फार्मूला लगने वाला है। तो इस फार्मूला में हम दिमाग तभी लगाएंगे जब 2 दिया रहेगा, यानी कि 2 2 2 देखिए 2 रहेगा तभी हम दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज दिमाग नहीं लगाएंगे। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के लिए 2 ही, एक ये आएगा और यहाँ तो एक ये आएगा। तो इस दोनों में कौन आएगा, जब भी 2 लगा ऊपर में तब ये इस पर सोचेंगे, नहीं तो अदरवाइज इस पर ध्यान देना और कहीं सोचना है नहीं, हमेशा इस पर ध्यान देना। अगर 2 नहीं है तो इसके अलावा यहाँ सोचना। तो यहाँ सोचने के लिए क्या फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर मैच करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि रूट अंडर एक्स प्लस कितना और वाई कितना है, यानी कि हम देखा जाए तो यहाँ पर x का जगह पर रूट एक्स है और y की जगह कितना रूट ए है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला सेटिंग है। डायरेक्ट हम इसके तहत फॉर्मूला कैसे काम करता है कि जो है वही बाहर निकल करता है, दोनों अलग अलग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा बराबर, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट लिख रहे हैं tan इनवर्स रूट एक्स और प्लस tan इनवर्स रूट ए, एक्स यहाँ पर इतना y यहाँ पर इतना, अब ये y बराबर आ गया। अब तो ये सिंपल सा है, इस दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चुप करना है दोनों तरफ डिवाइड लगा देंगे। जैसे डिवाइड लगाएंगे यानी कि इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स रूट एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स रूट ए। अब यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि tan इनवर्स में का डिफरेंशिएशन कब होता है कि जब भी यहाँ पर ये मैच कैंसिल पर फॉर्मूला का हमेशा मैच किया जाता है, उसका डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो यहाँ तो मैच किया नहीं, कर नहीं रहा, तो मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना होगा, पहले यहाँ पर सेटिंग करना हो, यानी इसका सेटिंग करने के लिए यहाँ पर डी tan इनवर्स रूट एक्स बाई डी रूट एक्स लिखेंगे, फिर ऊपर जाएगा और बाई डी एक्स आ जाएगा, इसका तो हो गया। और प्लस इसको हमको आवश्यकता सेटिंग करने के लिए, क्यों, क्योंकि रूट ए क्या है कांस्टेंट है, और जब भी रूट ए कांस्टेंट और tan को ऑपरेटर हो तो उसको कोई मतलब होता नहीं। तो यहाँ पर पूरे पूरे कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का डिफरेंस था 0। कांस्टेंट डिफरेंस क्या होता है 0, यानी कि जब भी आपको tan a आ जाए log a आ जाए उसको पता चलेगा, क्योंकि ऐसा कांस्टेंट होता है और उसका डिफरेंस 0 होता है। क्योंकि यहाँ x से रिस्पेक्ट x वेरिएबल था, यहाँ पर a कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो गया। तो इसी को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स का होल स्क्वायर और इनटू रूट एक्स से कितना 1/2 रूट एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 1/2 रूट एक्स और ये आ जाएगा चूंकि गुणा में है और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो इस तरह से ये हमारा या तो अंदर में दिए या इतना ही रहने दीजिए, या फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना था, पहले इसको फार्मूला से मैच कराना था कौन सा फार्मूला काम कर रहा है। तो ये डायरेक्ट आपको ये फार्मूला इसका था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लिए, आप लिखिएगा या तो y पर पहले मान लीजिएगा, फिर उसको यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अलग अलग हो जाएगा। अगला स्टेप तो यही आएगा, और लेकिन बगल में फार्मूला जरूर दिखाइए कि हम किस फार्मूला से तोड़ रहे हैं। जब भी इसको हम यूज कर रहे हैं तो बगल में फार्मूला ये लिखना आपको अनिवार्य। तो इस तरह से ये हो चुका। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर तो 2 में कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीपल है ना, अगर 2 का मल्टीपल ये 5 होता, क्या बोले कि जब भी tan इनवर्स आ जाए तो या तो ये आएगा और नहीं तो ये आएगा। तो ये दोनों में से कोई लाने के लिए यहाँ पर 2 का कोई मल्टीपल 5 है नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, जब ये नहीं है तो हम लोग इसमें सोचेंगे कि हम सोचेंगे एक्स प्लस वाई, यानी कि इसको ऐसा कोई 2 चीज़ में तोड़ दे और उसी का प्रोडक्ट यहाँ होना चाहिए एक्स इंटू वाई। तो इसको हम 5 को क्या लिख सकते हैं 3 + 2 और 3 2 जा 6 5 भी, यानी कि हमको 5 को 3x + 2x लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह से लिखने से हमारा फार्मूला में काम कर जाएगा किसका, tan इनवर्स 3x प्लस यहाँ x के ऊपर 3x आ जाएगा और y के जगह 2x आ जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग कर लेंगे tan इनवर्स 3x और प्लस tan इनवर्स 2x और डायरेक्ट आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आपका बुक में सारा क्वेश्चन का हिंट तो दिया गया है, तो उससे ही मतलब ले सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमारे सब फॉर्मूला में आ जाएगा क्या करने से, x को 5x को 3x प्लस 2x लिखने से। तो इसका हिंट्स ले लीजिए तीसरा नंबर का, बुक में तो हिंट्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखते हो tan इनवर्स 3x प्लस 2x बाई 1 माइनस, हम यहाँ पर क्या आता है x इंटू वाई, x इंटू वाई करने का मतलब 3x इंटू 2x। और ये अब मैच करना है कि ये और ये लिखना दोनों सेम लिखना चाहिए, अगर अलग अलग हो जाएगा तो हमारा सॉल्व करना गलत माना जाएगा। तो जैसे ही गुना होगा अगर 3 2 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों सेम है, तो ये दोनों में कोई दिक्कत है नहीं लिखने में। तो डायरेक्ट अभी फॉर्मूला से अलग अलग हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x के जगह पर कितना है 3x, x जगह कितना है 3x और y की जगह पर 2x, तो ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ आने के बाद इसको डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे, और अलग अलग करने के पहले 3x को सेटिंग करना होगा ना, फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करेगा, पहले सेटिंग कर लेंगे और आराम से डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। यहाँ से इससे आना है
तो ये हो जाएगा, खुद से कर लीजिएगा। और ये तो डायरेक्ट सेटिंग है ही, दिख भी रहा कि x के बराबर a y के बराबर x यानी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x आ जाएगा। और tan इनवर्स a कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, tan इनवर्स x का सिंपली आपका आंसर डायरेक्ट 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंपल है, कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये 5वां नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, या हिंट्स दिया हुआ है, हिंट्स में भी आपको वही करना है। यहाँ पर देखिए क्या है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मैच करेंगे कि ये किधर का, ये कहाँ पर, तो साइन इनवर्स। और जब भी इस तरह से बाटा में दिया हो तो आपके लिए ओनली यही, इधर मतलब कोई है नहीं, ओनली यही। तो ओनली यही लाने के लिए यहाँ क्या लाना है, 2 × x। तो यहाँ से हमको 2 के पावर x + 1 दिया हुआ है। तो जब भी पावर ऐड में हो तो उसको बेस को ओवर कर सकते हैं। 2 के पावर x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2 × 2 के पावर x × 2 और बाई 1 + 4 के पावर x। और इसको क्या लिखेंगे, देखिए हमेशा इस फॉर्मूला से सोचना है। इस फॉर्मूला में 2 चाहिए, 2 मिल गया। अब x के अलावा कितना दिखाई दे रहा है, 2 के पावर x। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए ना। इसी के तो स्क्वायर आना चाहिए ना, यानी कि 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर आना चाहिए। तो जैसे हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये और ये सेम रहना चाहिए। अब क्या काम है कि हम इसको मैच कराना, अगर सेम है तो फॉर्मूला काम करेगा, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसको मैच कराने के लिए हमको क्या करना है, इसको 4 के पावर x से मैच करना चाहिए। तो मैच कराने इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये साइन इनवर्स है, ये हमको 2 × 2 के पावर x है और 1 प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे, पावर है। तो हम पावर क्या जानते हैं, पावर ये पावर से गुना होता है। तो हम 2 के पावर इसको 2x लिख सकते हैं, जो पावर से गुना हो जाता है, इतना लिख दी। और इतना लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, हम इसको इस 2 को अंदर ला सकते हैं, पावर x लिख सकते हैं। यानी इसको हम अगले स्टेप में साइन इनवर्स 2 के पावर 2x बाई 1 प्लस 2 के पावर x। ऐसा क्यों लिखें, ऐसा इसलिए लिखें कि ताकि हमारा क्या ये 4 बन जाए। और ये ऐसा सही इसलिए है कि जैसे हम फिर से हम जानते हैं पावर से पावर गुना होता है, और फिर से गुना होगा तो 2 के पावर x मिल जाएगा, मतलब 2 के पावर x आ जाएगा, 2 के पावर 2x आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेम आ जाएगा। तो ये हमारा ये लिखने से सही है। और इस तरह से इसे अगला स्टेप आ जाएगा साइन इनवर्स, यानी कि आ जाएगा फिर से हम 4। और ये मतलब सेम काम कर रहा है, जैसे हम काम कर रहा है। तो यानी कि हम क्या समझ गए, यहाँ पर x बराबर कितना है, यही 2 के पावर x उल्टा लिखेंगे। यानी कि ये आप जान गए कि अब हमारा तो सही है। तो हमको x बराबर कितना है, 2 के पावर x। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 के पावर x बाई, इसको इस तरह से नहीं लिखकर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 के पावर x का स्क्वायर। और इस तरह से हमारा x के पावर 2 के पावर x हो गया। तो डायरेक्ट फार्मूला से कितना निकल के आएगा, ये फार्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x। x बराबर कितना है, 2 के पावर x, यानी कि डायरेक्ट आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x बराबर 2 के पावर x। ये y बराबर आ गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इसको इस तरह से तोड़े क्यों, क्योंकि हम यहाँ जानता है कि x बराबर कितना है, x बराबर एक्चुअली जानता है कि इतना ही। और सेम मैच कर इसको इतना लिख लो और इतना लिखा, ये फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट में फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, 2 का कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये y बराबर dy/dx निकालना है, 2 और d tan इनवर्स 2 के पावर x बाई dx आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x के ऊपर 2 के पावर x है। ये फॉर्मूला काम कर नहीं रहा, ये पावर में फॉर्मूला काम कर नहीं रहा। फॉर्मूला कब काम करेगा, जब हम 2 पावर x आना चाहिए तो अपने से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 2 पावर x डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई भी कर दिए 2 के पावर x बाई dx से। और इस तरह से करने से ये फॉर्मूला काम करेगा, यानी क्या जाएगा 2 tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी 2 के पावर x का होल स्क्वायर इंटू 2 के पावर x। अब 2 के पावर x फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल। और कांस्टेंट और वेरिएबल फॉर्मूला होता है a के पावर x बाई dx फॉर्मूला होता है a के पावर x ln a या log a ln a दोनों सेम। तो इसका आ जाएगा 2 के पावर x log 2। तो ये आपका फाइनल इन सब गुना में, यानी कि आपको फाइनल हो जाएगा आंसर। इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये फिर से आ जाएगा तो 1/, इसको सॉल्व कर लीजिएगा सिंप्लीफाई करके, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यह आ जाएगा 4 के पावर x आ जाएगा और इस तरह से आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो ये 9 में होगी। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये दूसरा नंबर था।
और इसका हिंट से दिए, इसका हिंट से यहाँ तीसरा का, ये आपको चौथा सिंपल है, ये पांचवा, तो नोट कीजिए। तो भाई अब अगला क्वेश्चन नंबर आपको सोल्व कर लेते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या है कि इसमें आपको सब उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिंपल ही है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ नया सीखना है, वो आपको सिंपल याद रखिएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस तरह जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सभी क्वेश्चन में आपको अधिकांशतः जो भी सब क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला का है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इस फार्मूला का काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस फार्मूला को हम x से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x बिलोंग्स टू r रहता है, y भी बिलोंग्स टू r होता है, x y जब है कोई रियल नंबर, x जगह में कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो या कुछ भी हो सकता है, और y की जगह पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 1 की जगह 1 ही रह सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं रहता। तो इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हर बार हमको इस फॉर्मूला सेटिंग करने के लिए आपको केवल और केवल ओनली क्या करना है, यहाँ 1 सेटिंग करना है, क्या लाना है, यहाँ 1। मतलब हम क्या करें, मतलब ऐसा हम क्या से डिवाइड करें कि यहाँ पर 1 आ जाए, अदरवाइज हमको कहीं सोचना नहीं। जैसे यहाँ 1 आ गया और वहाँ पर एक जगह कुछ भी आ जाएगा, उससे कोई परेशानी नहीं, y की जगह कुछ भी कोई परेशानी नहीं, केवल यहाँ पर 1 लाना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिखाई दिए आपको, तो यहाँ पर क्या है, b है 1 नंबर में। इसको सोल्व करने के लिए हमको इधर से कोई मतलब नहीं, हमको उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए tan इनवर्स x, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 की जगह कितना b है, यानी क्या करना होगा, b से डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे। जैसे हम b से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ऊपर में कुछ भी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ b से डिवाइड कर लेंगे, आराम से हमारा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में बैठ जाएगा, और इस फॉर्मूला में बैठते ही हम आराम से इसको इधर लिख लेंगे और सिंपली कर लेंगे। उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन में तो ये बहुत बार कर चुके हैं, इसमें तो सिंपल कॉस से डिवाइड देना जान ही रहे, कॉस से भी डिवाइड देने का वही लॉजिक आपको याद होगा, यहाँ पर 1 आना था, कॉस से भी डिवाइड देने का वही लॉजिक था, लेकिन आपको डायरेक्ट बताया था कॉस से भी यहाँ पर 1 आ जाता है और इधर में आपको tan आ जाता है, जो आराम सेटिंग में आ जाता है। इस क्वेश्चन में भी क्या कि यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी b आ गया, यहाँ से b से डिवाइड किया, क्या से डिवाइड होगा, b से। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों लगभग सेम ही है, यहाँ पर x है और x पर tan x है, तो ये आपको इससे थोड़ा टफ हो गया, तो इसको सॉल्व कर देते हैं और इससे आराम से हो जाएगा। इधर सिंपल x रहता है, लेकिन यहाँ पर इसको आपको भी थोड़ा नया हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कितना डिवाइड देना है, b से। यहाँ पर पहले देख लेते हैं सभी क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना डिवाइड देना होगा, a क्यूब से, कितना डिवाइड देना होगा, a क्यूब से, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, अदरवाइज हमको कोई टेंशन नहीं, सॉल्व हो जाए। इसको सॉल्व करने के लिए कितना डिवाइड देना होगा, सोचिए, हाँ b cos x, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ 1 लाना, अदरवाइज क्या कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर 1 लाना, इसलिए b cos x से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये सबका सिंपल है, इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर पे सॉल्व करने की y मान लेते हैं, तीसरा नंबर tan इनवर्स a प्लस b tan x बाय b माइनस a tan x। आप इसका नोट्स में लिख भी सकते हैं, मतलब आपको याद रखने के लिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो सबसे जरूरी कहाँ है, यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिएगा कि यहाँ पर 1 लाना, अदरवाइज कुछ काम रह नहीं जाता। सिंपल यही आपको ध्यान देंगे, यहाँ 1 आ जाए, क्योंकि इस फॉर्मूला काम करने के लिए हर जगह यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन 1 जब तो 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, इस कारण से। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे 20 है, तो डिवाइड करने के बाद लैंग्वेज लिख लीजिएगा अपना, tan इनवर्स यह आ जाएगा a बाई b आ जाएगा, और यहाँ b से b कट जाएगा, tan x आ जाएगा, और नीचे में 20 से कट को 1 आएगा, माइनस a बाई b tan x आ गया आगे। अब इतना आने के बाद में अब क्या करना है, यहाँ बाहर tan इनवर्स है, तो हमको फार्मूला में सेटिंग करना है कि x की जगह कितना है और y की जगह कितना है। तो देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा, x की जगह कितना है a बाई b और y की जगह कितना है tan x, तो हो गया x की जगह a बाई b और y की जगह tan x है, तो हो गया काम खत्म। यानी कि डायरेक्ट फार्मूला से क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स x की जगह 1 बाई a, डायरेक्ट कितना आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह 1 बाई b प्लस tan इनवर्स, प्लस के ऊपर प्लस होता है, प्लस के ऊपर फार्मूला होता है, और tan इनवर्स और y की जगह कितना tan x, मैं ब्रैकेट में tan x। अब तो सोल्व कर लीजिए, क्योंकि y बहुत सिंपल हो चुका है, ये तो कांस्टेंट है, इसके लिए चिंता है नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, और ये पहले दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये तो x आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स a बाई b प्लस x, tan कट गया, और इसका dy बाई dx से कितना हो जाएगा, इसका कांस्टेंट का 0 और x का 1, यानी फाइनल आंसर होगा 1।
इस क्वेश्चन में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि क्या से डिवाइड करें ताकि हमको फॉर्मूला काम कर जाए, और बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना है नहीं। और मैच कर लेना, बगल में फॉर्मूला लिखिएगा, ये फॉर्मूला का बगल में लिखिएगा, अपने आप को दिखाई दे देगा कि हमको x के बराबर कितना है, y के बराबर कितना है। x के बराबर जो है वो यहाँ निकल कर जाएगा, y के बराबर जो भी हो वो यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो आसानी से हो गया सॉल्व। तो इसको नोट कीजिए और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं 5 नंबर को। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको फॉर्मूला को सेटिंग करने के लिए यानी क्या करना होगा, b cos से डिवाइड देना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी b cos से डिवाइड देंगे यहाँ होना जाएगा, अदर जाएगा क्या, तो कोई टेंशन है नहीं, हमको यहाँ सोचना है। तो b cos x से ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लैंग्वेज लिखिएगा। ये आ जाएगा a/b और cos से cos कट गया, cos से cos कटेगा ना, tan कहाँ है यहाँ पर डिवाइड होगा तो cos से cos कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा, 1a/1 और माइनस b से b कटेगा और साइन में cos कितना tan हो जाएगा, यानी कि tan x सिंपल। ये लिख ही देते हैं आपके लिए, b cos x, तो यहाँ भी लिख ही देते हैं cos x बाय cos x डिवाइड हो रहा है b cos x से, फिर यहाँ पर आ जाएगा b cos x बाय b cos x प्लस b a sin x है ना, तो a sin x बाय b cos x। और इस तरह से ये cos से cos कटा, यहाँ पर b से b कटा, यहाँ पर पूरा से पूरा कट गया और जो बच गया उसको लिख लीजिए tan इनवर्स, ये आगे a बाई b माइनस tan x और नीचे में आ गया 1 प्लस a बाई b कितना tan x, साइन में cos कितना होगा tan। और इतना आने के बाद में फिर से हमको मैच कर लेना कि ये फार्मूला काम कर रहा है कि सेम टू सेम। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला रहा होगा, और उसके बाद क्या देखना है कि x का जगह क्या है a बाई b, y की जगह tan x है और 1 प्लस x इंटू वाई यानी कि 1 बाई b इंटू tan x है, यानी सेम फार्मूला है। डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा tan इनवर्स x के जगह पर a बाई b माइनस tan इनवर्स tan x। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस का है ऊपर, तो माइनस का फॉर्मूला रहा होगा, और प्लस आता था प्लस का रहता, तो tan इनवर्स x माइनस y से ये अब ये तो 0 हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन आ गया सही, इसका आंसर माइनस होना जाए तो ये आ जाएगा। हम डिवाइडेशन निकाला था ना, तो पहले इसको और सिंपल रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले ये तो कटेगा, बाद में डिवाइडेशन निकलेगा, तो ये रेटिज रहेगा tan इनवर्स a बाई b माइनस x, तो dy बाई dx हो जाएगा, यानी कि x के रूप में डिफरेंशिएट करने से ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का 0 माइनस 1 यानी फाइनल आंसर -1। तो इस तरह से क्वेश्चन आसान था, केवल वही एक पॉइंट सीखना था कि क्या चीज़ डिवाइड करें ताकि फॉर्मूला सेम सेटिंग आ जाए, और फॉर्मूला से जेटी मैच भी कराना कि ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ मैच हो गया और यहाँ मैच नहीं करा कि x इंटू वाई फॉर्म हुआ ही नहीं, तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही रहता ही है, लेकिन आपको चेक करना आवश्यक है क्योंकि फॉर्मूला जेटिस काम करने का जेटिस मैच कराना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा सारा सारा, और अगला क्वेश्चन को सोल्व करें। तो भाई हम अगला क्वेश्चन सबको सोल्व कर लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहाँ पर प्रूफ करना, इसमें डिफरेंशिएट करना नहीं, यानी कि सभी में प्रूफ करना जो आपको दिया हुआ है 11 नंबर में। तो इन सभी में को क्या प्रूफ करना है, ये आपको वाई बार दिया हुआ, हमको प्रूफ करना है dy/dx बाई 0, यानी dy/dx मतलब डिफरेंशियल निकालेंगे तभी तो प्रूफ होगा, यानी कि जब हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो कितना आना चाहिए आंसर 0 आना चाहिए, इसका आंसर -2 आना चाहिए और इसका आंसर 4/1 प्लस x आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि इन सभी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने मतलब सबसे पहले सोचिए कि कोई ना कोई फार्मूला होगा तभी जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा, बहुत अटक जाएगा। तो क्या करना है, कोई ना कोई फार्मूला में ढूंढना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई x माइनस 1 और यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई x प्लस 1। तो यहाँ में क्या फर्क है कि इसका रेसिप्रोकल एंगल दिया हुआ इसमें और ये सेक है, तो इसको अगर हम कॉस में बदलेंगे तो कॉस में कितना है, ये उल्टा लिखा जाएगा और कॉस में लिखा देंगे तो एंगल सेम हो जाएगा। ये पहला नंबर को वो क्या कर लेंगे y बराबर, इसको अगर हम कॉस में बदलते हैं कॉस इनवर्स में, तो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x ये होता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 1/x, या आप ऐसा कहिए कि कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, ये दोनों। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर इसको x मानते हैं तो cos बदलने के 1/, करना होगा, अब 1/, करने के लिए पलटी मारेगा तो ये ऊपर आ जाएगा x माइनस 1/x प्लस 1 और प्लस का जाएगा
साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/x प्लस 1। ये कॉस में बदल गया, और कॉस में क्यों बदले, कॉस में बदलने समय इधर एंगल सेम है, ये जो दोनों अंदर क्या है सेम है। तो अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला आपको लिखाया गया था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और पाई/2 इनवर्स फॉर्मूला होता है। ये कब काम करता है, जब दोनों का एंगल सेम। तो यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू सेम हो, अगर ये दोनों अगर अंदर का जो वैल्यू सेम हो तो यहाँ पर ये तो ये भी सेम है, तो इसका ही मतलब कितना आ जाएगा, डायरेक्ट पाई/2 आ जाएगा। वाई में कितना आ गया, पाई/2 आ गया, और पाई/2 क्या कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0। इसलिए dy/dx बराबर 0 हो जाएगा। तो कैसे कर पाए हम लोग इसको फार्मूला में सेटिंग किया। फार्मूला में क्या सोचे कि अगर इसको कॉस में बदलते हैं पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। और जब भी ये फार्मूला कब काम करता है, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, तो दोनों वैल्यू सेम था, इसी डायरेक्ट पाई/2 आ गया इनवर्स फार्मूला से, इस फार्मूला से, और इसका आंसर डिफरेंस 0 आ गया। तो हो चुका। उसी प्रकार से इसको दूसरा नंबर सोल्व करना, तो इसको सोल्व करने के क्या देख रहे हैं, बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में cot, तो ये tan आएगा तभी कटेगा, तो cot में tan बदलने के लिए पाई/2 में थीटा यूज कर लेंगे। फिर से इसको ही बदलने के लिए पाई/2 में cot में बदल देगा, cot से cot कटेगा, tan से tan कटेगा, जो सिंपल आ जाएगा उसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो आराम से कर लेंगे आप, सर हो जाएगा। अब इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं। तो वही इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ तो साइन है, इसको तो रहने देते हैं, और सेक है तो सेक का हमारा पहला काम मतलब कॉस बदलना, क्योंकि सेक में कोई तो फॉर्मूला हम जानते नहीं, तो इसको पहले कॉस बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको यूज करेंगे, यानी कि सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस माइनस 1/x, यानी कि पलटी मारेगा, लिखा जाएगा आपको y बराबर, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग करना है नहीं, प्लस ये जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x²। अब यहाँ आने के बाद में अब क्या कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कोई ना कोई फॉर्मूला, फिर ये एंगल तो सेम है ना, तो ये पाई/2 तो होगा नहीं, तो उसके अलावा कोई ना कोई फॉर्मूला सोच रहा हो कि किसी का कोई फॉर्मूला होता है क्या डायरेक्ट, तो आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा हुआ है, सेम टू सेम, यानी कि 2 tan इनवर्स x लिखा जाएगा इसके जगह पर। फिर ये लिखा हुआ cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², ये भी cos इनवर्स फॉर्मूला ही है किसका, 2 tan इनवर्स, यानी कि ये दोनों फार्मूला है 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, और 2 ऐड होकर 4 हो गया, यानी 4 tan इनवर्स x आ गया। अब dy/dx यानी प्रूव करना है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 4, और tan इनवर्स का डिफरेंस कितना होगा 1/1 + x², तो यही तो आ गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ था सिंपल ही है, आपको फार्मूला में देखकर सोचना है, और अगर अब नहीं होता तो क्या करते, सब्स्टिट्यूट करने की सोचते। लेकिन हम जहाँ तक हम डायरेक्ट फार्मूला काम कर रहे हैं डायरेक्ट यूज करते, अगर डायरेक्ट फार्मूला में से कोई मैच नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो पिछला सारा क्वेश्चन किया था, और इसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सबको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपको दिया हुआ चौथा नंबर में कि हमको ये दिया हुआ y बराबर साइन 2 tan इनवर्स √100 इतना प्रूव करना है कि ये इतना है, यानी कि हमको डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना, पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, बाहर में साइन है और अंदर में है 2 tan इनवर्स इतना दिया हुआ फॉर्मेट। तो जब भी आपको इस तरह फॉर्मेट में दिया हुआ हो, अगर यहाँ 2 नहीं होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो हम डायरेक्ट tan इनवर्स को साइन बदलने की कोशिश करते हैं, और कन्वर्ट करना सिखा भी कहता, किसी भी एक आइटम दूसरे आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी tan इनवर्स को sin इनवर्स से कन्वर्ट कर सकते हैं TDS लगाकर, और वहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 2 देने की वजह से आपको वहाँ पर कन्वर्ट कर भी दीजिएगा तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 के कारण साइन कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा तो फिर से आपको सॉल्व करने में परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या चॉइस बचता है कि आप दूसरा चॉइस क्या, सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो इस फॉर्मेट में जब भी तो आपको सिखाएगा सब्स्टिट्यूट करना, और क्या सब्स्टिट्यूट करना मालूम है, कॉस पीरियड का, या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आराम से, 10 से 10 कट कर, और जो भी आपको सॉल्व होकर आराम से सिंपल सा आ जाएगा, और ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो ये बार बार किया जा चुका है, आप कर सकते हैं आराम से, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये आसानी है आपके लिए। अब उसका हम ये 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हिंट्स क्या दिए, एक से आपको cos 2 थीटा पुट कर दीजिएगा, आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसका होगा cos 2 थीटा इसमें। तो अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 5वां नंबर में क्या है कि आपको ये दिया गया है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका dy/dx निकालना है, मतलब डिविजन करना है। तो इसका डिविजन होता ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग cos इनवर्स का यहाँ पर 2x पर आराम से इसका सिंपल इसको फॉर्मूला से आराम से बैठा भी सकता है, इसका आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं।
लेकिन इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। कर भी सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट डिफरेंस करने से थोड़ा परेशानी हो जाएगा। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना। क्यों सब्स्टिट्यूट करने के लिए? क्योंकि चूंकि इसका इस फार्मूला भी नहीं होता कि रूट अंडर इस तरह का फार्मूला भी आपके सामने होता नहीं, तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना था। सब्स्टिट्यूट करने में क्या सोच रहे हैं? जैसे क्वेश्चन में लिख लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हम क्या देख रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। इसके लिए तो कोई टेंशन है ना। इसके लिए तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरह फॉर्मेट दिखाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स पुट करके सोचते हैं। तो यहाँ पर पहले बनाएंगे तब ना, यानी कि होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में। तो यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ही रहेगा प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर को। और इस तरह से लिखने से हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2x बराबर साइन पे कॉस थीटा, उसी पुट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम साइन का पुट कर देंगे तो हमको क्या बोले, जब भी पुट करते हैं तो उस फॉर्मेट हमको आंसर चाहिए। तो यानी थीटा का पुट में तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 2x, थीटा का साइन इनवर्स 2x आ जाएगा, इसलिए इक्वेशन 1 मान लिया। और जिसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आ जाएगा y बराबर, या तो आपको उसी तरह इस तरह कुछ किए नहीं, पुट कर सकते हैं या कर भी सकते थे, कोई फायदा है नहीं। कर ही जब यहाँ करें तो यहाँ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पुट कर दिए, फिर प्लस यहाँ पर जाएगा 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 2x ओवर साइन थीटा, और स्क्वायर का साइन स्क्वायर निकाल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बाहर cos इनवर्स है और यहाँ कितना साइन थीटा, तो इसको cos बदल रहा हूँ ताकि cos से cos कट जाए। तो इसको 90 बाई थीटा लिख रहा हूँ, यह आ जाएगा cos इनवर्स cos π/2 माइनस थीटा, फिर प्लस 2। अब ये अंदर में किसका फॉर्मूला होता है? cos इनवर्स, ये cos का फॉर्मूला, cos थीटा का, ये डायरेक्ट cos थीटा आ गया। और इस तरह से ये cos से cos कट कितना आ गया, π/2 माइनस थीटा, फिर प्लस 2। यहाँ पर ये cos से cos कट गया, कितना आ गया थीटा, और 2 थीटा में थीटा कटेगा तो थीटा, तो π/2 प्लस थीटा आ गया y बराबर। अब थीटा का वैल्यू कितना, साइन इनवर्स 2x, y बराबर π/2 प्लस साइन इनवर्स 2x। और ये तो आप डायरेक्ट इनवर्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये तो सिंपल रिजल्ट है। यानी डिवाइडेड लगाएंगे तो कांस्टेंट पे 0 हो जाएगा, और इसके लिए आपको सेटिंग करना होगा। सेटिंग करना है 2 से नीचे डिवाइड करना, फिर डिवाइडेड लगा देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर जाएगा dy/dx बराबर d π/2 dx प्लस d साइन इनवर्स 2x/dx। तो इसका तो कांस्टेंट 0 हो गया, लेकिन इसके लिए भी सेटिंग करना होगा, साइन इनवर्स 2x/d2x इंटू 2x/dx। और इस तरह से आपका साइन इनवर्स x का डिफरेंस कितना होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और x का वगैरह 2x, यानी 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इंटू 2x का 2 हो गया। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये 2 यहाँ है। तो यही हमको प्रूव करना था, आसानी से प्रूव हो गया। यानी कि क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करते हैं। चूँकि ये फार्मूला होता नहीं और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने का तो हम लोग संभव नहीं आंसर आना पाना, इसलिए सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट में हमेशा ध्यान देता है कि किस फॉर्मेट सब्स्टिट्यूट किए कि हमारा आंसर आ जाए। अगर यहाँ पर x जगह पुट कर दीजिएगा तो फिर आप फंसे, इसलिए आपको यहाँ पर 2 जगह पुट करना होगा। तो उस तरह से सब्स्टिट्यूट हो गया और सिंपल सॉल्व हो गया। तो इसको नोट कीजिए और इसका इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये 5-6 नंबर सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप स्वयं सॉल्व कर लीजिए, आसानी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स इतना है, और इतना आने के लिए हम क्या बोले थे कि इस क्वेश्चन में अगर 2 नहीं है तो डायरेक्ट इसको tan साइन बदल लेते और इसको बना लेते। तो यहाँ पर तो 2 है नहीं बाहर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉट इनवर्स को TBS से, यानी कि जो एक आईटीएम है इसको दूसरे आईटीएम में चेंज कर सकते हैं। यानी कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स से चेंज कर लेंगे, और साइन साइन कट जाएगा, और साइन से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए पहले इस स्क्वायर को ऊपर, इस ये स्क्वायर यहाँ का मतलब कितना होता है, पूरा पर। तो इसको लिख लेंगे y बराबर साइन कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x/1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर हम क्या करें, इस कॉट को साइन इनवर्स बदल रहे हैं। तो यानी कि जब भी जिसको बदलना होता है उसको क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं, TBS लगा लेते हैं, लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x/1
1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बराबर, ठीक ठाक। तो इसीलिए आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई, इसको ऊपर और नीचे लिख सकते हैं अलग अलग रूट में, कॉस थीटा, कॉट में ये कॉट थीटा आ गया। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, डी बाई पी, जो चेंज करते थे, यहाँ थीटा एंगल है, तो इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण, तो यहाँ पर ये क्या है वैल्यू हम जानते हैं, ये बी बाई पी होता है। तो यानी बी, ये बी का मान कितना रूट अंडर 1 प्लस एक्स, पी का मान कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एच निकालना, क्योंकि साइन बदला तो एच निकाल रहा होगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एच बराबर रूट अंडर दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई होगा तो रूट हट जाएगा, और 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, और सिंपली रूट 2 मिल गया, यानी एच बराबर आ गया कितना रूट 2। और जब आ गया तो हम इस कॉट थीटा बराबर कितना इतना है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी का मान कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई एच का मान रूट 2, तो फिर से यहाँ थीटा बराबर निकाल लेंगे, प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट 2, और इस थीटा का ये दोनों सेम है, यानी कि हम इतना का जवाब वही लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट कितना आ गया इसका जवाब, वाई जवाब फाइनल आ गया आपका साइन ब्रैकेट कॉट इनवर्स इतना का जवाब पर ये थीटा का मान है, और थीटा का मान कितना है इतना, यानी कि क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट 2, और इस तरह से ये होल स्क्वायर पहले से है, साइन साइन कट जाएगा, और इसका पूरा का होल स्क्वायर बच जाएगा, यानी आपको फाइनल मिल जाएगा, यहाँ पर बना रहा है y बराबर साइन साइन कट गया, यानी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर ही रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर इसलिए आ गया। अब ये होल स्क्वायर जैसे टूटेगा तो ये आ जाएगा रूट पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, ये y बराबर हो गया, तो अब तो इसका डिफरेंस करना बहुत ही आसान, यानी डी वाई बाई डी लगा देंगे, तो ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, और ब्रैकेट 1 0 और x का 1 यानी कि -1, और इस तरह से हमें फाइनली -1 से गुना होगा, कितना आ जाएगा -1/2, ये हमारा आराम से हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, पहले इसको बाहर निकाले, कॉट को डायरेक्ट साइन बदल दिए, उससे फायदा क्या होगा, डायरेक्ट साइन साइन कट गया। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करने के लिए ट्रेंगल का मदद ली, राइट एंगल ट्रेंगल का, और उससे चेंज कर लिया और वैल्यू निकाल कर हम सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपका जो इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल का इन्वर्स जो होता है वो खत्म हो गया। और इसके बाद आप लोगों का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप स्वयं बना लीजिएगा, बन जाएगा। और उसमें जो शुरू का जो कुछ क्वेश्चन है वो 2-3 छोड़ दीजिएगा, आपको कल के वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो इसका अगला चैप्टर है उसी से रिलेटेड जब भी इम्प्लिसिट फॉर्म का हो तो कल बताया जाएगा, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। और आपको जो भी फार्मूला लिखे हैं तो यहाँ पर जो फार्मूला है आपको आपके यहाँ करेक्शन किया गया, अभी तक जो भी फार्मूला